8 पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों को क्या मिलेगा? चलिए इस एक्सप्लेनर में पूरा मुद्दा डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या मिनिमम सैलरी सच में 18,000 से जंप मारकर सीधे 69,000 हो जाएगी? हाल ही में 28 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में हुई यूनियन मीटिंग्स के आउटकम्स काफी दिलचस्प हैं। इन मीटिंग्स में सबसे बड़ी डिमांड उठी है 3.833 का एक मैसिव फिटमेंट फैक्टर लागू करने की। इसी फॉर्मूले के दम पर तो बेसिक पे 18,000 से सीधे 69,000 तक पहुंच सकती है। एनसीजेसीएम के इस ऑफिशियल मेमो में प्रपोज्ड पे स्केल मैट्रिक्स और नए लेवल्स की एकदम सटीक कैलकुलेशन दी गई है। सिर्फ बेसिक पे ही नहीं, एनुअल इंक्रीमेंट को भी 3% से डबल करके 6% करने की डिमांड है। AINPSF ने इसके अलावा ट्रैवल, एजुकेशन अलाउंस और रिटायरमेंट बोनस फंड्स में भारी बढ़ोतरी की स्ट्रॉन्ग मांग रखी है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। मार्केट लिंक्ड एनपीएस हटाकर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस वापस लाने का प्रेशर है। यूनियंस की साफ मांग है कि रिटायरमेंट के बाद लास्ट सैलरी का 67% हिस्सा गारंटीड पेंशन बने। एक ब्रेकिंग अपडेट, मेमोरेंडम सबमिट करने की डेडलाइन अब बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी गई है। इस ऑफिशियल लेटर के मुताबिक अब सारे सुझाव फिजिकल कॉपी के बजाय सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एक्सेप्ट होंगे। पर सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं है। इकोनॉमी के लिए उन्हें सख्त फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स मीट करने ही हैं। क्योंकि डेटा बताता है कि ओपीएस वापस लाने से सरकार की फाइनेंशियल लायबिलिटीज 4.5 गुना तक बढ़ सकती हैं। तो बड़ा सवाल यही है, सरकार इन मैसिव डिमांड्स और अपने सख्त बजट के बीच बैलेंस कैसे बनाएगी?